हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है विवादों के शांतिपूर्ण हल की आवश्यकता एवं महत्व। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके लाभ हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे ऊपर हेडिंग विवादों के शांतिपूर्ण हल की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 10 बिंदुओं में इसको सूचित किया है। पहला पॉइंट लिखेंगे दोनों पक्षों को लाभ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत लिखेंगे कि सामान्य विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को ही प्रत्येक दृष्टि से हानि होती है, और जब किसी विवाद का शांतिपूर्ण हल हो जाता है तो दोनों पक्षों को ही उसमें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिससे दोनों पक्ष विवाद से पृथक होते हैं और अपने समाज का सर्वांगीण विकास के लिए वो कार्य करते हैं। तो विवाद रहित स्थिति ही जो है मानव की सर्वांगीण विकास की सर्वोत्तम मांग होती है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय व्यवस्था के अनुरूप। इसमें क्या है कि जो मानवीय व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि विवाद की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में मानवीय गुणों का भी अभाव हो जाता है, आसुरी प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं और इनसे मानवीय सभ्यता एवं व्यवस्था को हानि पहुंचती है। इसलिए मानवीय व्यवस्था एवं विकासशील व्यवस्था के लिए समाज में प्रत्येक विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, बदले की भावना का अभाव। तो इसमें क्या, जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि पूर्णतः स्वाभाविक है। परंतु जब उस विवाद का कोई ऐसा हल खोजा जाता है जो दोनों पक्षों को स्वीकार होता है, तो इस स्थिति में किसी प्रकार के बदले की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उस शांतिपूर्ण हल से दोनों पक्षों में संतुष्टि हो जाती है। नंबर 4 डालेंगे पॉइंट नैतिक मूल्यों के अनुरूप। नैतिक मूल्यों के अनुरूप। इसके बाद इसमें क्या है कि समान रूप से किसी भी विवाद को बढ़ाना अनैतिकता प्रतीत होता है, वहीं विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजना नैतिकता के अनुरूप होता है। इसलिए विवादों के शांतिपूर्ण हल में नैतिकता की भावना का विकास दोनों पक्षों के अंतर्गत किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने मध्य उत्पन्न विवाद को समाप्त करने पर सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवादी मूल्यों के अनुरूप। अब आदर्शवादी मूल्यों के अनुरूप के अंतर्गत क्या है कि आदर्शवादी मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था को स्वीकार किया जाना प्रत्येक मानव का दायित्व होता है, क्योंकि आदर्शवादी व्यवस्था के मूल्य ही मानव के सर्वांगीण विकास का साधन होते हैं। विवाद की स्थिति में इनका अभाव हो जाता है, और जब इन विवादों का शांतिपूर्ण हल खोजा जाता है तो समाज में आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना हो जाती है, और इस प्रकार समाज में आदर्शवादी व्यवस्था के लिए विवादों का शांतिपूर्ण हल आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। तो सामाजिक गुणों के विकास के अंतर्गत क्या है कि विवादों के शांतिपूर्ण हल के माध्यम से समाज में प्रेम, सहयोग एवं
समस्त सामाजिक मूल्यों का विकास संभव होता है, क्योंकि सामाजिक मूल्य उस स्थिति में ही तीव्र गति से विकसित होते हैं जब समाज में विवादों का अभाव होता है तथा प्रत्येक विवाद का शांतिपूर्ण हल हो जाता है। इससे समाज में किसी प्रकार की शत्रुता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास की स्थिति। सर्वांगीण विकास की स्थिति, इसके अंतर्गत क्या है कि बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्था का उत्तरदायित्व है। मानव समाज में जब विवादों का शांतिपूर्ण हल खोजा जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग एवं सद्भावना विकसित की जाती है, उस स्थिति में सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शन प्रशस्त होता है, क्योंकि विवाद रहित समाज में ही सर्वांगीण विकास संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक शांति के लिए। ठीक है, मानसिक शांति के लिए क्या, विवाद की स्थिति में व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के कुत्सित विचार आते हैं जो कि विध्वंसकारी हो सकते हैं या होते भी हैं। इस प्रकार के विचारों से मानसिक अशांति उत्पन्न होती है और जब विवाद का शांतिपूर्ण हल संभव हो जाता है तो व्यक्ति के मन में शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति की मानसिक शांति एक ओर उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है, वहीं दूसरी ओर उसको विविध प्रकार के रोगों से मुक्ति करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य स्थिति के लिए। सामान्य स्थिति के लिए मतलब क्या, सामान्य संबंधों की जो उत्पत्ति होती है वह एवं स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए विवादों का शांतिपूर्ण हल परमावश्यक है, क्योंकि विवाद का कोई अंत नहीं होता है। उसके द्वारा असामान्य एवं असामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए विवादों के शांतिपूर्ण हल खोजे जाते हैं और उसका समस्या का समाधान किया जाता है, जिससे कि सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब नंबर 10 पॉइंट है और अंतिम पॉइंट, सुख प्राप्ति के लिए। तो विवाद के द्वारा प्रत्येक पक्ष को दुख का ही अनुभव होता है, इसलिए विवाद को समाप्त करने के लिए तथा सुख की उत्पत्ति के लिए विवादों के शांतिपूर्ण हल खोजे जाते हैं। जब किसी परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो परिवार का वातावरण शोक एवं दुख के से जो है भर जाता है या संपन्न हो जाता है। जब उस परिवार में शांति उत्पन्न करनी होती है या उत्पन्न करनी हो तो उसको विवाद से मुक्त करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक उसका विवाद समाप्त नहीं होगा उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वह शांत बना रहेगा। इससे परिवार में सुख का वातावरण जो है सृजन करना पड़ता है या सुख के वातावरण को बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इन सभी जो उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में सुख शांति एवं विकास के लिए विवादों का समाधान शांतिपूर्ण हल द्वारा ही संभव है और शांतिपूर्ण समाज ही मानव के उत्थान का मार्गदर्शन प्रशस्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो आपने ये आज 10 पॉइंट बिंदु लिखे विवादों के शांतिपूर्ण हल की आवश्यकता एवं महत्व के लिए, तो आप सभी लोग इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा। इसके 10 पॉइंट हैं, इसके 10 पॉइंट आप लोग बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक पर बताएंगे। लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, एक चैप्टर बचे हैं, वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।